हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। माही एंड राही आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन 6:4। सो यहाँ पे रेशियो दिया है 6:4। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। From the given trial balance date 31st March 2017 and adjustment, prepare a final accounts of partnership firm. So हमने यहाँ पे अकाउंट्स बना के रखे हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट्स। सो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट टिक मार्क करते हैं। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड 5% ऑन ड्राइंग। सो ड्राइंग्स एंड कैपिटल पे टिक मार्क करना है। 3% कमीशन ऑन सेल इज पेएबल टू माही को 3% कमीशन देना है सेल पे। सो इसको टिक मार्क नहीं करने की ज़रूरत, उसको वैसे ही रहने दो। एवरी मंथ 300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में राही दिया है, उस पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, ₹50 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड। सो आपको बैलेंस शीट में लिखा है लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, उस पर टिक मार्क करना है, क्रेडिट साइड है। शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ फॉर ईयर एंडिंग 31st फॉर 2017। सो देखो प्रीपेड रेंट दिया है उस पर और शॉप रेंट दोनों पे टिक मार्क करना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक उसको वैसे ही रहने देना है, उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। सो ये थे हमारे एडजस्टमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम। तो सम में सबसे पहले दिया है ड्राइंग। तो ड्राइंग हम कौन सी साइड लिखते हैं? कैपिटल के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे ड्राइंग्स एंड अमाउंट इज 3000 एंड 2000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1750। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है हमको? तो उसके बाद दिया है परचेस 1,38,750। तो वो लिखेंगे परचेस 1,38,750। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, देखो दोनों के, पार्टनर्स के एंड सेल्समैन के। तो जो पार्टनर्स के हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन में आएंगे, क्योंकि पार्टनर्स की सारी डिटेल हम अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल में डालते हैं। एंड अदर होता है वो P&L में आएंगे। सो अप्रोप्रिएशन में डालेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन है? राही 3000। एडजस्टमेंट और सीनियर में लिखेंगे। और सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन वो हम यहीं पे रखेंगे 5250। नेक्स्ट सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे अकाउंटेंट एंड क्लार्क है, तो दोनों को हम यहाँ पे ही देंगे। P&L में आएगा सैलरी, अकाउंटेंट एंड कौन सा है? क्लार्क। सो सैलरी 2500 एंड 1250। नेक्स्ट शॉप रेंट, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट इज 900। एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया है डेटर्स बैलेंस शीट में हम लिखते हैं अमाउंट इज 5000। फिर कैरेज गुड्स का है, सो ट्रेडिंग में डालेंगे अमाउंट इज 7500। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सो वो हम P&L में डालेंगे 10,000। अब देखो उसके बाद दिया है प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप और ब्रैकेट में डेट दी है।
अब तक हमको कुछ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग देते थे तो हम वो बैलेंस शीट में डालते थे, क्योंकि उसमें डेट नहीं दी थी। इसमें डेट दिया है और लिखा है 1/4/2016, यानी कि करंट मंथ का है एक्सपेंस, करंट मंथ का है, तो वो शॉप रेंट है, उसमें हम प्लस करेंगे, इसकी सिंगल ही एंट्री होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड, कितना रुपीज़ है 75। ये लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे क्यों प्लस किया है, सो डोंट वरी। उसके बाद दिया है डिस्काउंट एंड अलाउंस। सो डिस्काउंट एंड अलाउंस वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, सो यहाँ पे आएगा अमाउंट इज 4250। सो नेक्स्ट वन इज डोनेशन एक्सपेंस, वो भी यहाँ पे आएगा 10,000। नेक्स्ट वाज इज इनकम टैक्स, तो वो भी यहाँ पे आएगा 12500। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, वो भी यहाँ पे आएगा 125। फिर बीओडी इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पे आएगा 6000। बैंक कमीशन, वो भी यहाँ पे लिखेंगे 250। उसके बाद है शेयर ऑफ एसबीआई, सो वन टाइप ऑफ एसेट्स, एसेट्स में डालेंगे 500 रुपीज़। फिक्स एसेट्स, वो भी यहाँ पे आएगा 1250। फिक्स एसेट्स मेंटेनेंस, वो पीएनएल में डालेंगे, फिक्स मेंटेनेंस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 500। कैश बैलेंस यहाँ पे आएगा 450 एंड गुडविल इज एसेट्स, वो भी यहाँ पे आएगा 25,000। सो स्टूडेंट्स, ये था डेबिट बैलेंस, हमने सारी की सारी एंट्री कर दी है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 20,000 एंड 12,500। नेक्स्ट सेल्स दिया है 2 लाख, तो सेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट परचेस रिटर्न है, तो परचेस में से हम माइनस करेंगे 1250, तो आएगा 137,500। उसके बाद डिस्काउंट एंड अलाउंस, तो पीएनएल में आएगा डिस्काउंट एंड अलाउंस, अमाउंट इज 1250 ऑल्सो। फिर डिविडेंड मिला है, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एसबीआई, सो यहाँ पे आएगा ऑन एसबीआई, अमाउंट इज ₹50। फिर बैंक, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैलेंस शीट में डालेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड है इसीलिए 3,000। फिर दिया है क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट, सो उसको भी बाहर लिख देंगे 1250। एंड नेक्स्ट लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, अमाउंट इज 2500। एडजस्टमेंट है तो वो देख लेंगे। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एडजस्टमेंट। सो चलिए हम इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है फर्स्ट, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए इसका इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करते हैं। 12% है, सो यहाँ पे क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
20,000 का 12%, 2400, एंड 12,500 है उसका भी 12%, सो 1500। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राही एंड माही, माही एंड राही एंड 2000, सो टोटल 3500। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमको क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है एंड 5% ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पे 5% कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका 5% 150 और 2000 का 5% 100। यहाँ पे डेबिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माही एंड राही 150, 100, 250। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला है, सेकंड 3% कमीशन ऑन सेल इज पेएबल टू माही, माही को कमीशन देना है, और कितना देना है, तो जितना सेल किया है उसका 3%। तो देखो ये रहा सेल, 2 lakhs का सेल है, तो 2 lakhs का 3%, कैलकुलेशन करना है 2 lakhs इंटू 3%। ओके, सो 2 लाख का 3% होता है 6000, तो उसको कमीशन देंगे तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, किसको देना था, माही को। ओके, सो माही 6000, यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कमीशन, और माही में लिखेंगे 6000। नेक्स्ट, एवरी मंथ ₹300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, राही को एवरी मंथ का रुपीस कितना देना है, 300, मंथ का 300, देखो एवरी मंथ का 300, तो 12 मंथ का कितना होगा, 3600, टोटल अमाउंट 3600 उसको एक्सपेंस देना है। हमने कितना दिया है, ओनली 3000, तो अब कितना देने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग 600 है, सो टोटल 3600, 600 ही देने का बाकी है, तो 600 उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, ₹50 इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड की लोन है तो उसका इंटरेस्ट बाकी है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹50। यहाँ पे क्रेडिट हुआ, हमारे लिए एक्सपेंस है, सो P&L के डेबिट साइड लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹50। नेक्स्ट, शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 month फॉर द ईयर एंडिंग 31/4/2017। अब ये देखो, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4/16 टू 31 March 2017, और हमने जो शॉप रेंट पे ली है वो 1/5/16 टू 31/4/17 को फिनिश होगी, यानी कि 1 month का हम एडवांस में ले देते हो, और यहाँ पे हमको 1 month का एडवांस मिलता है, यानी कि लास्ट मंथ में जो हमने एडवांस में दिया वो करंट में प्लस करना है, और करंट ईयर में जो एडवांस में दिया वो क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो, लास्ट ईयर में जो एडवांस में दिया था वो हमने तो प्लस कर दिया, अब करंट ईयर का है वो हम क्या करेंगे, माइनस, सो माइनस करेंगे 75, तो 900, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट हुआ, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, डेबिट, प्रीपेड रेंट ₹75। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो मैंने इस पर टिक मार्क नहीं किया था, चलिए मैं बाहर लिख देता हूँ, फिक्स एसेट्स 1250 माइनस डेप्रिसिएशन, सो 1250 का 20%,
सो आएगा 250 माइनस करेंगे तो 1000, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे डेबिट साइड होगा। ये तो एंट्री आपको पता ही होगी कि इसको कैसे लिखते हैं। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ डाउटफुल रिकवरी ऑफ ₹250। सो माइनस BDR 250 है, तो इस पर माइनस करेंगे 4750 और दूसरी 250 की एंट्री कहाँ पे होगी? ओके राइट है PNL में BDR 250। सो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 19,250, तो वो यहाँ पे आएगा 19025 19025। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम कोई अमाउंट बाहर लिखने की बाकी है तो वो लिख देते हैं। सो यहाँ पे सारी की सारी अमाउंट भी कंप्लीटली लिखी हुई है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका टोटल करना। तो चलिए इसका हम टोटल करते हैं, देखते हैं कितना है। सो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल। सो 2 lakhs plus 19,025। सो 2 lakhs 19,025, 2 lakhs 19,025, उसमें से माइनस करेंगे 1750, 1,37,500 एंड 7,500। ओके, सो अमाउंट मिल रही है 72,275। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पे आएगा 72,275। अब इसका हम टोटल लगाएंगे। यहाँ भी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। सो 72,275 प्लस 1250 प्लस 50 रुपीज़, सो 73,575। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे 5250, 2500, 1250, 900, 10,000, 4250, 10,000, 12,500, 125, 6,000, 250, 500, 50, 250 and again 250. So amount is 19,500. It's called a net profit और वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा नेट प्रॉफिट 19,500 प्लस 250, 19,500 प्लस 250, सो 19,750। उसमें से माइनस करेंगे 3600। ओके, उसके बाद होगा सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 हैं, ये रहा, मैंने यहाँ पे 2000 लिखा था। सो अमाउंट इज़ 3900। ओके, सो 3600 प्लस 3900, सॉरी 19,750 माइनस 3600 माइनस 3900 माइनस 6000, so amount is 6250. It's a divisible profit और वो माही एंड राही दोनों के बीच में शेयर करेंगे। 6:4 दिया है यहाँ पे, तो चलो शेयर करते हैं। 6250 इंटू 6/10 एंड 6250 इंटू 4/10, सो अमाउंट इज 3750 एंड 2500। सो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 3750 2500। अब इसका टोटल करते हैं, चलिए 20,240 400, सॉरी 20,000 2400
6,000 and 3750, so 32,150। उसमें से माइनस करेंगे 3,150, सो आएगा 29,000। इट्स कॉल ऑफ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो वहाँ पे जाएगा कैपिटल माही एंड राही 29,000। चलिए नेक्स्ट राही का टोटल करते हैं। 12,500, 1,500, 600, 2,500, सो 17,100। उसमें से माइनस करो 2,100, सो अमाउंट इज़ 15,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 15,000। चलिए अब बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं। सो 29,000, 15,000, 1,250, 3,000, 2,500 and 50, so 50,800. Same here, 500, 25,000, 1,000, 4,750, 75, 450, 19,025, so 50,800। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इट्स अ लास्ट सम, और एक्सरसाइज जो भी हैं वो आपको करनी है, और आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको सबमिट करवानी है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।